हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल CSE मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम फाइल को समझेंगे कि फाइल क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल का क्या इंपॉर्टेंस है। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने प्रोसेस को समझा था, जो कि वीडियो लेक्चर नंबर 11 का पार्ट ए पार्ट था। ये भी वीडियो लेक्चर 11 ही है और ये वीडियो लेक्चर 11 का बी पार्ट है। तो बी पार्ट में हम फाइल को समझते हैं कि फाइल होता है क्या। देखिए, फाइल जो है कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है। ठीक, किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन हो, जब इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन एक जगह पर हम स्टोर करते हैं तो उस कलेक्शन को हम फाइल कहते हैं। ओके, तो फाइल इंपॉर्टेंट क्यों है, फाइल का यूज क्या है, इसको पहले समझते हैं। अगर हमने किसी इन्फॉर्मेशन को क्रिएट किया है तो उस इन्फॉर्मेशन को कहीं स्टोर करना होता है, और इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप का हो, मोर देन वन टाइप का भी हो सकता है। तो जब किसी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन एक स्पेस में स्टोर किया जाता है तो उस इन्फॉर्मेशन के कलेक्शन को हम फाइल कहते हैं। और ये जो जनरली फाइल्स हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज में रिकॉर्ड होते हैं, वहाँ पर स्टोर किए जाते हैं। फाइल्स अगर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का एक कलेक्शन है तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन के टाइप को अलग अलग फाइल के नाम से हम जानते हैं। जैसे कोई भी फाइल है तो वो फाइल दो टाइप का हो सकता है, दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ओके, मतलब कोई भी एक फाइल का दो पार्ट होता है। जैसे दो पार्ट होता है, एक होता है फाइल का नाम क्या है और दूसरा पार्ट बताता है कि फाइल का टाइप क्या है, किस टाइप का फाइल है ये। ओके, जैसे कि हमारा नाम होता है तो हम अपने नेम में एक फर्स्ट नेम यूज करते हैं और दूसरा सेकेंड नेम यूज करते हैं। तो फर्स्ट नेम बताता है हमारा आइडेंटिटी को, जो कि है नेम, और सेकेंड नेम बताता है हमारे क्लास को, किस क्लास के हैं। अगर अलग अलग कास्ट के बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन किया गया है तो कास्ट का टाइटल होता है। जैसे कि अगर कोई राजपूत है तो वो अपने नाम के आगे सिंह लगाता है। ओके, ऐसे ही अलग अलग कास्ट है तो उनका अलग अलग अपना टाइटल होता है। तो ठीक ऐसे ही फाइल का जो नाम है ये दो पार्ट में क्लासिफाई होता है। एक होगा उसका नाम और दूसरा होगा उसका कैटेगरी, वो किस टाइप का फाइल है। ओके, तो फाइल के नेम के बाद जो भी लिखा हुआ होता है वो फाइल के टाइप को बताता है। ओके, नेम डॉट समथिंग। ओके, तो नेम के बाद जो डॉट होता है, डॉट के बाद जो भी वर्ड्स होते हैं वो उन्हें हम लोग एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन फाइल के टाइप को बताता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फाइल एग्जीक्यूटेबल है, ओके, मतलब कि उस फाइल को ओपन करने पे वो CPU में रन करने लगेगा, तो वो जो फाइल है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो वैसे फाइल के एक्सटेंशन को हम लोग EXE कहते हैं। ओके, .exe। जैसे कि आपने कोई C प्रोग्राम बनाया तो उसका आप नाम कैसे लिखते हो, C.exe। ओके, ऐसे ही किसी फाइल को हमने C++ में क्रिएट किया और जब उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाता है तो उसका भी एक्सटेंशन .exe हो जाता है। ओके, कंपाइल होने के बाद exe फाइल जनरेट होता है। अब देखिए, अगर एग्जीक्यूटेबल फाइल टाइप है तो उसका एक्सटेंशन .exe, .com भी होता है और bin भी होता है। इसका फंक्शन क्या है, तो ये मशीन में जो भी रन कर रहा है वैसे लैंग्वेज प्रोग्राम को रीड करता है। दूसरा जो फाइल का टाइप है वो ऑब्जेक्ट फाइल टाइप। ऑब्जेक्ट फाइल टाइप का एक्सटेंशन जनरली OBJ या O होता है। ठीक, इसका फंक्शन क्या है, तो ये जो फाइल होते हैं वो कंपाइल्ड होते हैं, मशीन लैंग्वेज से लिंक नहीं होते हैं। ओके, तो सोर्स कोड फाइल टाइप की अगर बात की जाए तो सोर्स कोड फाइल टाइप जो है इसका एक्सटेंशन जनरली C होगा, जावा होगा, पैच होगा, ASM होगा, A होगा, मतलब जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से सोर्स कोड तैयार किया गया है उसका एक्सटेंशन यूज किया जाएगा। इसका काम क्या है, तो इसका फंक्शन होता है कि जो भी वेरियस लैंग्वेजेज हम लोग यूज कर रहे हैं उस वेरियस लैंग्वेज के सोर्स कोड को ये बताता है। नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट फाइल टाइप।
तो टेक्स्ट फाइल टाइप कॉमन है, ये तो सभी को पता होता है कि कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम लिखते हैं तो उसका एक्सटेंशन .txt होता है या .doc होता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा फर्स्ट, कुछ भी नोटपैड में हमने लिखा और सेव किया तो ये .txt फाइल क्रिएट हो जाता है। ओके, ऐसे ही कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट में हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पर फर्स्ट .doc एक्सटेंशन आ जाता है। तो फाइल का ये एक्सटेंशन है। ठीक है, और भी फाइल के एक्सटेंशन होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर जो भी हैं उनका एक्सटेंशन WP, टेक्स्ट, RRF, डॉक ये सब होता है। इनका काम होता है कि जो भी वर्ड प्रोसेसर के फॉर्मेट है उसको ये मेंशन करते हैं। ऐसे ही आर्चिव फाइल टाइप होता है, इनका एक्सटेंशन जनरली ARC, जिप, टैर होता है। ठीक है, और ये रिलेटेड फाइल ग्रुप को बताते हैं कि ये कंप्रेस फाइल में। ठीक, ऐसे ही अगर और बात की जाए फाइल टाइप की तो इसमें मल्टीमीडिया आते हैं। मल्टीमीडिया में जो है, जो भी अगर वीडियो फॉर्मेट है, ऑडियो फॉर्मेट है, जिस भी टाइप का फाइल है, वीडियो के लिए MPEG, ओके, MOV, RM ऐसा होता है, ऑडियो के लिए .mp3, ठीक, वीडियो के लिए .mp4 भी होता है, AVI भी होता है। ठीक है, तो इनका फंक्शन है फॉर कंटेनिंग ऑडियो वीडियो इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वाइज मार्कअप जैसे कि जो भी वेब डेवलपमेंट का काम होता है वो मार्कअप लैंग्वेज में होता है, जैसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML, HTML, टेक्स्ट, ये सब जो है मार्कअप फाइल टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इनका जो फंक्शन है वो है इट इज द टेक्सचुअल डेटा एंड डॉक्यूमेंट। ये बताते हैं कि ये टेक्सचुअल डेटा और डॉक्यूमेंट है। प्रिंट और व्यू फाइल टाइप होते हैं, इसमें जनरली GIF, PDF, JPG इन सारे एक्सटेंशन का यूज किया जाता है, और ये बताते हैं कि ये जो फॉर्मेट है ये प्रिंटिंग के लिए है या फिर व्यूइंग देखने के लिए, कोई भी NCI कोड को या बाइनरी फाइल को। ओके, तो इतने टाइप के फाइल फॉर्मेट होते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं, और भी बहुत सारे टाइप के फाइल फॉर्मेट हो सकते हैं। अब हम समझते हैं कि फाइल डायरेक्टरी क्या होता है। तो फाइल डायरेक्टरी का मतलब है कलेक्शन ऑफ फाइल। जब फाइल का कलेक्शन एक स्पेस में हम लोग तैयार करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वैसे फाइल के कलेक्शन को हम लोग फाइल डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। ओके, तो कलेक्शन ऑफ फाइल्स इज अ फाइल डायरेक्टरी। फाइल डायरेक्टरी के बहुत सारे फायदे भी हैं। जनरली फाइल डायरेक्टरीज में फाइल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं कि फाइल का नाम क्या है, फाइल का टाइप क्या है, फाइल की प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब एट्रीब्यूट का मतलब प्रॉपर्टी होता है, फाइल का लोकेशन कहाँ पर है, फाइल का ऑनरशिप किसे प्रोवाइड किया गया है। बहुत सारे यूजर एक कंप्यूटर में हो सकते हैं, तो किस यूजर के पास इस फाइल का ऑनरशिप है, ये सब इंफॉर्मेशन फाइल डायरेक्टरी में स्टोर किए जाते हैं। ऐसे ही अगर किसी भी स्टोरेज में किसी फाइल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक है, और ये जो डायरेक्टरी है ये अपने आप में एक फाइल होता है, चूंकि डायरेक्टरी इज द कलेक्शन ऑफ फाइल। तो डायरेक्टरी फाइल का जब कलेक्शन है तो डायरेक्टरी भी एक बहुत बड़ा फाइल के कैटेगरी में आता है, और इसको वेरियस फाइल मैनेजमेंट रूटीन के हेल्प से एक्सेस किया जाता है या फिर कहा जा सकता है कि यूज किया जा सकता है। अब देखो, जो भी हमारे डिवाइस के डायरेक्टरी में फाइल्स होते हैं, तो फाइल डायरेक्टरी में फाइल के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। उन एट्रीब्यूट्स में से कुछ एट्रीब्यूट जो है हमने यहाँ मेंशन किया है, जैसे नेम इज द एट्रीब्यूट ऑफ फाइल। टाइप मतलब किस टाइप का फाइल है, ये भी फाइल के एट्रीब्यूट में आता है। ओके, मतलब फाइल एट्रीब्यूट कहने का मतलब है कि फाइल के प्रॉपर्टीज में आता है। ऐसे ही फाइल का एड्रेस क्या है, फाइल का करेंट लेंथ क्या है, मैक्सिमम लेंथ फाइल का क्या है। ऐसे ही डेटा लास्ट एक्सेस कब किया गया है, डेट को लास्ट अपडेट कब किया गया है, ऑनर आईडी क्या है फाइल का, फाइल के रिगार्डिंग क्या प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग फाइल एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फाइल डायरेक्टरी, तो वो है कि फाइल को सर्च करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल को क्रिएट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल को डिलीट कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे ही लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी रिप्रेजेंट कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल को रीनेम कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल को हाइड कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किसी भी फाइल डायरेक्टरी पे अप्लाई किए जाते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि फाइल को मेंटेन करने के लिए कैसे क्या एडवांटेजेज हैं।
ओके, मतलब जब हम लोग डायरेक्टरी को यूज करते हैं तो इस डायरेक्टरी को यूज करने या मेंटेन करने के क्या क्या एडवांटेजेज हैं। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है डायरेक्टरी मेंटेन करने का वो है इफिशियंसी। अगर सपोज कीजिए हमारे मेमोरी में फाइल रखे हुए हैं लेकिन वो फाइल अच्छे से अरेंज नहीं है, किसी सिस्टमेटिक मैनर में नहीं है, अपने आईडी में नहीं है, तो फाइल को मैनेज करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो जब हम लोग फाइल को एक मेंटेन्ड एक अरेंज्ड वे में रखेंगे तो फाइल को एक्सेस करना बहुत ही ईजी हो जाएगा और इस तरह से इफिशियंसी कंप्यूटर का फाइल मैनेजमेंट का ये बढ़ जाएगा। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इस फाइल मैनेजमेंट को, डायरेक्टरी मेंटेनेंस को हैंडल करता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में जो फाइल का एक्सेस है उसका इफिशियंसी बढ़ जाए। ठीक है, अब फाइल कैन बी लोकेटेड मोर क्विकली, फाइल को हम लोग बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी ही लोकेट कर सकते हैं, उसके लोकेशन का पता लगा सकते हैं। दूसरा, नेमिंग। मेंटेनिंग डायरेक्टरीज में नेमिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सपोज करो किसी भी फाइल का हमने नेमिंग नहीं किया, बस फाइल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हमने स्टोर कर दिया, तो फिर से उस फाइल को जब हमें सर्च करना होगा, हमें ढूंढना होगा, तो वो फाइल हमें नहीं मिलेगा। तो इससे प्रॉब्लम आ जाएगी। जब हमने फाइल क्रिएट किया फिर से उस फाइल को हमने सर्च किया तो वो फाइल नहीं मिल रहा है। तो इसलिए फाइल को एक नाम प्रोवाइड करना होता है जो कि फाइल का आइडेंटिटी होता है, ताकि हम लोग फिर से फाइल को सर्च कर सकें और अलग अलग फाइल को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकें। नेक्स्ट वन इज ग्रुपिंग। डायरेक्टरी मेंटेन करने का एक और एडवांटेज है जो कि ग्रुपिंग है। ये क्या करता है कि अलग अलग टाइप के फाइल्स को लॉजिकली ग्रुप करता है। ठीक, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो भी डायरेक्टरी मेंटेन करने का प्रोग्राम है, लॉजिक है, वो एक टाइप के फाइल को उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ग्रुपिंग करता है और वो ग्रुपिंग लॉजिकली होता है। ठीक, और जब ग्रुपिंग हो जाता है तो हम लोग फाइल को इजीली एक्सेस कर पाते हैं। सपोज कीजिए हम सर्च कर रहे हैं किसी फाइल को, तो जब हम सर्च करेंगे तो बहुत सारे फाइल हमारे पास अवेलेबल होंगे और सर्च करने में टाइम लगेगा। लेकिन जब हम फाइल के टाइप और उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ग्रुपिंग कर देंगे तो हमें सर्च करना आसान हो जाएगा। सपोज कीजिए टेक्स्ट फाइल को हमने एक ग्रुपिंग कर दिया, एक्सिक्यूटेबल फाइल को हमने एक ग्रुपिंग बना दिया, ऐसे ही डॉक्यूमेंट फाइल को हमने एक ग्रुपिंग तैयार कर दिया। तो जब यूजर सर्च करेगा तो अगर यूजर का फाइल डॉक फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, तो वो डायरेक्टली टेक्स्ट ग्रुप में जाएगा और वहां से अपने फाइल को सर्च कर लेगा। तो जहां पर मिलियंस ऑफ फाइल में से एक फाइल को सर्च करने में टाइम लगता था, अब कुछ थाउजेंड्स ऑफ फाइल में से एक फाइल को सर्च करने में टाइम लगेगा, वो कम लगेगा और इस प्रकार फाइल का लोकेशन इजीली यूजर पता कर पाएगा। तो ये है डायरेक्टरी मेंटेन करने के एडवांटेजेस। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अभी आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कभी भी हम वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स।